जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार दिवाकर सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हमें आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो हमने जो है पिछली क्लासों में जो है एलसीएम और एचसीएफ को लेकर के सही कई तरह के सवालों को हल किया था। आज हमारा नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है। वह टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात। तो यह इसमें हम देखते हैं कि हमारे सवालों को जो है किस प्रकार से हम जो है अनुपात एवं समानुपात के सवालें हैं उसको हम कितनी अच्छी तरीके से और आसान तरीके से जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए चलिए आज शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक अनुपात एवं समानुपात। तो सबसे पहले हम समझते हैं अनुपात। अनुपात कहते किसे हैं? देखिए, अनुपात का मतलब होता है कि अनुपात का मतलब होता है तुलना करना। अनुपात का मतलब होता है किसी राशि का तुलना करना, यानी कि तुलना करना। तुलना करना इसमें हम कह सकते हैं कि अनुपात वह है जो किसी मतलब कि जो पहली राशि है उससे दूसरी राशि कितनी गुनी है, उसको हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। जैसे देखिए दिया इसमें 5:7। देखिए 5 ये राशि हमारी पहली हो गई और ये दूसरी, यानी कि इससे कितना ज़्यादा है? 2 गुनी ज़्यादा है। ओ सॉरी, यानी कि 5 से कितना ज़्यादा दूसरी राशि हमारी है, पहली राशि से कितनी गुनी जो है दूसरी राशि हमारी है, जो क्या कहलाती है? यही अनुपात कहलाता है। अनुपात को हम 5/, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हुआ? अनुपात। ठीक, चलिए इसी प्रकार से हम शुरू करते हैं कि और देखते हैं कि अनुपात कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? पहला अनुपात हमारा हो जाएगा जो है इसमें दिया है वर्गानुपात। वर्गानुपात यानी हमारा पहला अनुपात कौन है? वर्गानुपात। वर्गानुपात पहला होता है कौन सा? हमारा वर्गानुपात। वर्गानुपात में ये होता है कि जैसे कोई संख्याएं दी हैं, कोई राशि दी हैं, जैसे 5:7 दिया है, कह दे कि आपको 5:7 का जो है क्या ज्ञात करना है? आपका वर्गानुपात ज्ञात करना है। तो हम इसका वर्गानुपात कैसे करेंगे? तो इसको हम क्या कर देंगे? 5 का वर्ग कर देंगे और 7 का वर्ग कर देंगे। कितना हमारा आंसर आ जाएगा? 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 25, और 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। यानी कि हमारा जो है 5:7 का वर्गानुपात कितना हो गया? 25:49 हो गया। इसी प्रकार से यार दूसरा हमारा क्या आता है? वर्गमूलानुपात। दूसरा क्या है? वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात इसको देखते हैं क्या होता है। वर्गमूलानुपात क्या होता है? जैसे दिया है, कह रहा है इसमें 25 और 49, 25:49 ये दिया है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? वर्गमूलानुपात ज्ञात करना है। तो क्या कर देंगे? यहाँ पर करनी लगा देंगे, यहाँ पर भी करनी लग जाएगी। कितना हो जाएगा इसका मान? यानी कि करनी के अंदर 5 × 5 हो जाएगा, अनुपाते 7 गुणे कितना? 7। देखिए इसका वर्गमूल निकल जाएगा, कितना हो जाएगा इसका अनुपात? 5:7। यानी कि 25 और 49 का वर्गमूलानुपात कितना होता है? 5:7 होता है। इसी प्रकार से हमारा अगला कौन सा है? त्रिघाती अनुपात। यानी हमारा तीसरा क्या हो जाएगा? त्रिघाती अनुपात। त्रिघाती अनुपात। त्रिघाती अनुपात का मतलब होता है जब कोई राशि दी रहती है, यानी जैसे दिया है 3:6 दिया है, नहीं जैसे मान लीजिए 3:2 दिया है। इसका त्रिघाती अनुपात हम कैसे निकालेंगे? इसके ऊपर जो है घात हम 3 लगा देंगे। कितना हो जाएगा? 3 की घात 3 अनुपाते 2 की घात 3। तो हमारा इसका त्रिघाती अनुपात कितना हो जाएगा? 3×3 = 9, 27। यानी 3 का जो हम घन करेंगे कितना हो जाएगा? 27। उसी प्रकार से जो है 2 का घन करेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8, यानी 27:8 जो है हमारा क्या हो गया? यह जो है त्रिघाती अनुपात हो गया। इसी प्रकार से हम इसका एक और रूप होता है कौन सा? मतलब चौथा कौन सा हो जाएगा? त्रिघाती मूलानुपात। ठीक, यानी कि हम घनमूल यानी घनमूलानुपात इसका कहते हैं, घन मूलानुपात। ये हमारा मतलब कि चौथा हो गया, घनमूलानुपात। तो इसमें देखिए जैसे दिया है आपका 27:8, 27:8 दिया है, तो इसका हम क्या निकाल लेते हैं? इसका घनमूल निकाल लेते हैं। 27 का घन निकालें कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3, 27:8, तो इसका हम घनमूल निकालें कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसका हम खंड कर लेंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार, अनुपाते 2 × 2 × 2। इसका देखिए 3 का जोड़ा बन गया हमारा, तो कितना हो जाएगा इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 3 अनुपाते इसका घनमूल 2। यानी कि आपका जो है 27:8 का घनमूलानुपात कितना हो गया? 3:2 जो है आपका घनमूलानुपात हो गया। तो इसी प्रकार से देखते हैं कि हमारा और कितने प्रकार के अनुपात होते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारे अनुपात और कौन कौन से होते हैं।
इसी प्रकार से हमारा अगला क्या कह रहा है कि विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात। जैसे विलोमानुपात दे दिया जाए आपको, पूछे सवाल में आपको किसी एग्जाम में कि विलोमानुपात क्या होता है, विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात, तो देखिए व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात जो होता है सेम वही होता है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम, जैसे विलोमानुपात दिया है, व्युत्क्रमानुपात दिया, जैसे दिया है आपको, जैसे दे दिए कोई संख्या दे दिया जाए 15:27 का जो है आप क्या निकालिए, विलोमानुपात निकालिए, यानी कि व्युत्क्रमानुपात निकालिए। तो सबसे पहले आसान या छोटी संख्या आप ले लीजिए, जैसे दे दिया जाए 3:2 का जो है आप क्या निकालिए, व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात निकालिए। देखिए इसका हम सबसे पहले क्या कर देंगे, इसका हम जो है एलसीएम इसको हम इसका जो है व्युत्क्रम कर देंगे, यानी 1/3 का 3 का 1/3 हो जाएगा और 2 का 1/2 हो जाएगा। तो हम इसमें क्या लिखें, इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी कि हरों का जो है एलसीएम ले लेंगे। कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 6 हो जाएगा। जब हमारा एलसीएम 6 हो गया तो इसको हम इसमें कर दें, गुणा कर दें, 1/3 × 6 बराबर कितना कट जाएगा, 2 आ जाएगा आपका, यहाँ 2 आंसर आ गया। इसी प्रकार से 1/2 में किससे गुणा कर देंगे, 6 से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3, यानी कि हमारा जो है 3 आ जाएगा। तो इसका व्युत्क्रमानुपात जो है हमारा हो जाएगा कितना, व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2:3, यानी इसी तरह से हम जो है इसका विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार देखिए एक सवाल इस तरह हम लगा सकते हैं, जैसे दे दिया जाए हमें यहाँ पर व्युत्क्रमानुपात पूछे, तो जैसे दे दिया जाए 15:27 का जो है क्या निकालिए, का व्युत्क्रमानुपात निकालिए, का व्युत्क्रमानुपात आप निकालिए। देखिए 15/27 दिया है, ओ 15:27 दिया है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, इसका सीधा सीधा इस लिख दें, क्या लिख दें, 1/15 अनुपात है कितना, 1/27 अनुपात हो जाएगा इसका, 1/27। इसका हम एलसीएम निकाल लें, तो 15 एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए आप यहाँ पर, 15 और 27 का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा, किससे काटेंगे, पहले 3 से, 3 × 5 = 15 बार जाएगा, 3 × 9 = 27 बार जाएगा, फिर किससे काट दें, 3 से काट दीजिए, 5 नहीं कटेगा, 3 × 3 = 9, फिर 3 से काट दीजिए 1, फिर 5 से काट दीजिए, इसका गुणा करिए, 3 × 3 = 9, 3 × 27, 27 × 5 कितना होता है, 135, यानी एलसीएम हमारा कितना आ गया, 135 आ गया। जब हमारा एलसीएम 135 आ गया है तो हम जो है 1/15 × 135 कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, काट दीजिए इसको, कितनी बार जाएगा, 15 9 कितना होता है, 135, तो हमारे यहाँ पर कितना आ गया, 9 आ गया। इसी प्रकार से 27, देखिए 1/27 लिख लीजिए यहाँ पर, इसमें गुणा कर देंगे किससे, 135 से, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो हमारा व्युत्क्रमानुपात कितना आ गया, जो है 9:5 कितना आ गया, 5, यानी हमारा व्युत्क्रमानुपात जो है 15 और 27 का व्युत्क्रमानुपात कितना हो जाएगा, 9:5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सवालें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। तो चलिए देखते हैं हमारी अगला कौन सा अनुपात है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए हमारा अगला अनुपात क्या है, देखिए अगला हमारा है जटिल अनुपात। तो जटिल अनुपात में जो है क्या कहते हैं, इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कोई 2 या 2 से अधिक, यानी 2 या 2 से अधिक जब अनुपात दिए रहते हैं तो उनका जो है गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले पद का जो है पहले पद में गुणा करते हैं और दूसरे पद का जो है दूसरे पद में गुणा करते हैं। देखिए जैसे दिया है आपका 2:3 दिया हो एक, दूसरा क्या दिया हो 3:4 दिया हो, और चौथा क्या दिया हो, तीसरा क्या दिया हो 3:5। तो हम क्या करते हैं, इसका अनुपात हम कैसे निकालते हैं, तो इसका हम अनुपात निकालने क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे पहली राशि ये हमारे 2 है, इसमें पहली राशि 3 है, इसमें पहली राशि क्या है 3 है, तो इसका हम गुणा करते हैं, 2 × 3 × 3 ये हो गया। उसी प्रकार से जो है इसका करते हैं दूसरी राशि का, दूसरी राशि में कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3 × 4 × 5, ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो इसका हम गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6 त्रिक 18 अनुपात 3 चौक 12, 12 पंचे 60, यानी कि हमारा जो है जटिल अनुपात जो है हमारा इसी तरह से हल होगा। देखिए कटेगा, कटेगा, हाँ कटेगा, किससे कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 3 में 60 हो जाएगा, 9 2 9 18 यहाँ पर हो जाएगा, 2 3 में 60 हो जाएगा, फिर 3 से काटिए, 3 त्रिक 9, 3 10 30, यानी कि हमारा जो है अनुपात कितना आ गया, 3:10 जो है हमारा, यह जो है इसका जो है जटिल अनुपात आ गया।
तो उम्मीद होगी कि आपको जो है अनुपातों के जितने प्रकार होंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए हम सवाल पर आते हैं और देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में किस तरह से सवालें पूछी जाती हैं। तो चलिए उनको हम हल करते हैं और देखते हैं कि हम सवालों को कैसे हल करते हैं। तो हमारी पहली सवाल क्या होती है, चलिए देखते हैं। दिया है हमारी पहली सवाल, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 15:27 का। 15:27 का क्या ज्ञात करना है हमको, व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करना है। तो दिया इसका हम अभी हमने आपको बताया था कि व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात जो है हम किस तरह से लगाते हैं। तो देखिए 15/27 दिया है, तो इसको हम सीधा सीधा क्या कर दें, इसका हम जो है निकाल दें इसको, इसका एलसीएम ले लीजिए। इसको इस तरह लिख सकते हैं हम, कितना क्या लिख दें इसको, 1/15 / 1/27 लिख सकते हैं। इसका हम क्या कर लें, एलसीएम निकाल लें। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 135 हमारा एलसीएम हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/15 गुणे कितना, 135 कर देंगे, कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 9 बार। 15 9 ये 135 होता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। उसी प्रकार 1/27 दिया है, तो 1/27 में जो है हम किससे गुणा कर देंगे, 135 से। कितना हो जाएगा हमारा, कितनी बार जाएगा, 5 बार। यानी हमारा जो है यहाँ कितना आ गया आंसर, 5 आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15:27 का व्युत्क्रमानुपात जो है कितना हो जाएगा, 9:5 हमारा जो है इसका अनुपात हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो इसमें से हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से हमारा विकल्प जो है चौथा विकल्प जो है आपका इसमें से सही हो जाएगा। यानी कि 15:27 का जो है व्युत्क्रमानुपात कितना हो जाएगा, 9:5 हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए इसको आप लोग देख लीजिए, समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि हमने जो है अभी जो नियम लिखवाया, जो परिभाषाएं लिखाई, उसमें भी इस सवाल को हमने बताया था आपको। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट सवाल क्या है। कह रहा है कि इसी तरह व्युत्क्रमानुपात से संबंधित ही है। कह रहा है कि 3:5 और अनुपात 2। दूसरी सवाल है हमारी 3:5:2, यानी 3:5:2 का क्या ज्ञात करना है, इसका व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, हमने अभी आपको बताया क्या करना है हमको। इसको हम लिख सकते हैं 1/3:1/5:1/2 के रूप में लिख सकते हैं ना। तो इसका हम क्या निकाल लें, इसका हरों का जो है क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें। ये 3 5 2 क्लास एलसीएम निकाल लीजिए आप, इसका। तो देखिए 3 5 2 का एलसीएम निकाल लीजिए आप। किसका कह रहा है, 3 5 2 का एलसीएम निकालिए। कितने कटेगा, 2 से काट दीजिए, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 1 कट जाएगा ये। फिर 3 से कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, फिर 5 से काट दीजिए, गुणा करिए इसका, कितना आएगा, 3 दूनी 6 6 पंचे 30। यानी हमारा जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, एलसीएम जो है हमारा 30 आ गया। तो अब देखिए 1/3 है, 1/3 यहाँ पर आप लिख लीजिए, गुणे क्या कर दें 30 बराबर क्या हो जाएगा, काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, 10 बार में कटेगा, तो यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। इसी प्रकार 1/5 है, 1/5 गुणे कितना कर दें 30, कितनी बार जाएगा, 6 बार, यानी हमारा 6 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 1/2 है, 1/2 में हम गुणा करेंगे 30 से, कितना आंसर आएगा, 15। यानी हमारा जो है 3 5 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम 3 5 और 2 का जो है व्युत्क्रमानुपात कितना हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपात जो है हमारा हो जाएगा कितना, 10:6:15। यानी कि 3 5 2 का जो है हमारा अनुपात व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा, 10:6:15 हो जाएगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है आपका एकदम से राइट होगा, यानी कि 10:6:15, यानी कि इस अनुपात में जो है आपका इस सवाल का व्युत्क्रमानुपात होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट सवाल क्या है। कह रहा है कि अगली सवाल हमारी है, कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 25% कितनी है, अधिक है। एक संख्या जो है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक, यानी प्रतिशत अधिक है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा था। हम यहाँ क्या मान लें, पहली संख्या हम क्या मान लें, 100 मान सकते हैं इसको। ठीक, और दूसरी संख्या क्या मान लें, 125। इतना समझ में आया आपको। तो इसका क्या कर रहा है, अनुपात निकाल दीजिए। देखिए 100 अनुपात, यहाँ पर अनुपात लगा दें। तो 100 और 25 का अनुपात कैसे निकालेंगे, हम इसको भाग कर दें, किससे कटेगा, 25 से कटेगा, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, यानी हमारा अनुपात कितना आ गया, 4:5। यानी उन जो संख्याएं दी गई हैं उनका अनुपात कितना आ गया,
यानी कि 4:5 आ गया। तो देखिए इस सवाल को हम इस तरह से लगा सकते हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो इसमें से हमारा ऑप्शन जो है पहला सही हो जाएगा, यानी 4:5 जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक, तो इसी प्रकार चलिए देखते हैं हमारी अगली सवाल क्या है। हमारी अगली सवाल जो है कह रहा है कि 9 की पावर यानी 9 की घात 2.5 अनुपाते 3 की पावर कितना है 4 किसके बराबर है। यानी कह रहा है कि जो है 9 की घात 2.5 अनुपाते 3 की घात 4 जो है किसके बराबर है। देखिए यहाँ पर पॉइंट में घात दे दिया, तो हम क्या करेंगे इसको इसको हम कैसे कैसे लगाएंगे, आप लोग विचार करिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए हम आपको बता रहे हैं 9 की घात 2.5 है, तो देखिए 9 है यहाँ पर 3 है, इसका आधार जो है अलग अलग है। तो जो है 9 को हम 3 बनाएंगे, 9 को हम 3 बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे, इसको हम घात के रूप में लिख देंगे। कितना हो जाएगा 3 की घात 2 गुणे 2.5, यहाँ पर अनुपात है, अनुपात लगा दीजिए, और 3 की घात कितना हो जाएगा 4। तो देखिए अब यहाँ पर घात में देखिए गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर वो हो जाएगा 3 की घात 5, यानी 2.5 दूना कितना होता है 5 होता है। उसी प्रकार अनुपात 3 की घात 4, देखिए इतना दिया है। अब देखिए अनुपात का मतलब हमने बताया था आपको कि अनुपात को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 की घात 5 बटे 3 की घात 4 के रूप में भी लिख सकते हैं। और इसका एक नियम होता है कि अगर ये बटे में ऊपर जाता है तो किस में हो जाता है माइनस में। तो यहाँ पर 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -4, देखिए आधार आपका समान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 की घात 5 -4, यानी कि 3 जो है आपका 3 की घात 1 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कट गया, मान लीजिए इससे ये कट गया, कितना हो जाएगा 3:1 जो है आपका आंसर हो जाएगा। इस सवाल को हम इस तरह से हल करेंगे, यानी आपका जो है आंसर कितना हो जाएगा, इसमें से पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, यानी 3:1 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारी अगली सवाल क्या है और उसको भी हम लगाने का प्रयास करते हैं। इसमें हमारी अगली सवाल है, कह रहा है कि यदि ए अनुपाते बी बराबर कितना है 3:5, ए अनुपाते बी बराबर कितना है 3:5 है, और क्या कह रहा है बी अनुपाते सी बराबर 7:2, और कह रहा है बी अनुपाते सी बराबर कितना है 7:2। तो ए सी का मान ए अनुपाते सी का मान ज्ञात करना है। तो हम देखिए इसको किस तरह से हल करते हैं। देखिए यहाँ पर ए अनुपाते बी बराबर 3:5 दिया है, बी अनुपाते सी बराबर 7:2 दिया है, तो इसको हम क्या लिख लें, ए लिख लें यहाँ, बी यहाँ लिख लें और सी यहाँ लिख लें। ठीक, तो इस सवाल को हम इस तरह लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कर दिया जाए, जैसे दे दिया है ए दिया आपका, बी दिया है और सी दिया, हम इसको एक्स मान लें, पहली संख्या को एक्स मान लें, दूसरी संख्या को वाई मान लें, तीसरी संख्या को क्या मान लें पी मान लें इसको हम, और इसके बाद क्या मान लें क्यू मान लें इसको, सी को। देखिए ए दिया है तो हम कैसे गुणा करेंगे इसको हम पहले ऐसे गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा एक्स पी हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम इसको ऐसे गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा वाई पी हो जाएगा। उसी प्रकार से हम जो है इसको जो है ऐसे गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा वाई क्यू हमारा। इस तरह से जो है हम इस सवाल को हल करते हैं। ठीक, चलिए हल करते हैं। देखिए ए अनुपात बी का मान कितना है, ए का मान कितना है 3 दिया है, बी का मान 5 दिया है, उसी प्रकार देखिए बी का मान यहाँ पर 7 दिया है, और जो है सी का मान कितना दिया है 2 दिया है। तो देखिए उसी मेथड पर हम लगाएंगे। देखिए एक्स पी यानी 3 और 7 का क्या कर दें हम इसका गुणा कर दें, तो कितना हो जाएगा 3 7 21 हो जाएगा अनुपात। इसी प्रकार 5 और 7 का देखिए यहाँ पर वाई और पी का गुणा किया हमने, तो 5 7 कितना हो जाएगा 35, और इसी प्रकार देखिए वाई और क्यू का यानी 5 और 2 का हम गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। तो देखिए इसमें से कुछ कटेगा हमारा किसी से, इसमें से हमारा कुछ नहीं कटेगा। तो हमारा हमसे पूछा क्या है इसमें, ए अनुपाते सी का मान ज्ञात कीजिए। ए अनुपाते सी का, ये तो हमने पूरा निकाल लिया, तो इसमें से ए अनुपाते सी का मान आपसे पूछ रहा है, तो ए अनुपाते सी का यहाँ पर क्या कर देंगे हम मान निकाल देंगे। देखिए ए का मान कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए अनुपाते सी का मान। तो देखिए ए का मान 21 आया है, तो यहाँ 21 लिख दीजिए, और सी का मान कितना आया है 10 आया है। तो इसमें से जो है आपका आंसर कौन सही हो जाएगा, तो इसमें से देखिए ऑप्शन कौन सा आपका सही हो रहा है, तो इसमें से ऑप्शन जो है आपका पहला सही हो रहा है, यानी 21:10 जो है आपका राइट आंसर होगा कि
इसका जो है ए और सी का मान 21:10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और हम आगे आने वाली क्लासों में जो है इसी प्रकार से और ऐसे सवालों को भी पढ़ेंगे, जिससे कि हमारी आगामी परीक्षा में जो अनुपात व समानुपात से संबंधित सवालें आएंगी उनको हम आसानी से लगा सकते हैं। यानी कि हम इसी ट्रिक के माध्यम से जो है आपको उन सवालों को बताएंगे जो आपको बहुत ही कठिन लगती होंगी या आपको लगाने में बहुत असुविधाएं होती होंगी, तो उन सवालों को जो है हम आपको ऐसी छोटी छोटी ट्रिकों के माध्यम से आपको बताएंगे। तो हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी जो क्लासें हम जो है आप अपलोड करें उसकी सूचनाएं जो है आपको बहुत ही जल्दी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इसके लिए हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।